नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अजय जी के हब में। तो लास्ट जो अपने त्योहार पढ़े थे दोस्तों, उनको आगे बढ़ाते हैं। और त्योहार जो टॉपिक था उससे संबंधित मैंने आपको सिर्फ बेसिक जानकारी जो वो कल मैंने बताई थी। क्लियर है? बेसिक जानकारी का मतलब तो दोस्तों क्या किस दिन की शुरुआत कैसे होती, कौन से पक्ष होते हैं, कैसे सर अगर जो महीना नया स्टार्ट हो रहा है वो किस पक्ष से होगा, अगर पूर्णिमा है तो उसके बाद साथ महीना समाप्त हो जाता है, प्रथम पक्ष का अंतिम दिन अमावस होता है, वो सब बातें मैंने बताई थी। तो जिस भाई ने भी अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है वो पहले तो लाइक शेयर कर दो, फिर उसके बाद में अपने जो है आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बात बता देता हूँ, मैं प्रत्येक महीने के मोस्ट जो त्योहार है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले दोस्तों अपने बात की जाए तो चैत्र महीने की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं सर? चैत्र महीने की बात कर रहा हूं। और चैत्र महीने के अंदर दोस्तों पहले शुरू होने वाला पक्ष क्या होगा सर? कृष्ण पक्ष होगा। तो दोस्तों चैत्र के कृष्ण पक्ष की बातें कर लेता हूं मैं। पहले क्या क्या बात रहेगी? पहली पटवार के अंदर भी इसी में से 2 प्रश्न आए थे दोस्तों, अभी पटवार 2021 एज इट इज पहले ही त्योहार के पहले ही पेज से पहले ही पक्ष से 2 प्रश्न 2 पारी के अंदर जो है उठे थे। चलो तो कृष्ण पक्ष की जो एकम आती है दोस्तों, पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी? कृष्ण पक्ष की। और कृष्ण पक्ष की एकम जो आती है उसको अपने आती है दुलंडी। क्या आती है सर? दुलंडी आती है। तो दोस्तों इधर देखिएगा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जस्ट सर चैत्र महीने से पहले क्या गुजरा है? फाल्गुन। और फाल्गुन की बात करें तो सर 2 पक्ष उसमें होंगे, एक कृष्ण होगा एक शुक्ल होगा। ध्यान सभी का बोर्ड पे होना चाहिए। फाल्गुन महीने के 2 पक्ष सर, एक कृष्ण होगा और एक क्या होगा सर? शुक्ल पक्ष होगा। तो सर शुक्ल पक्ष की आएगी पूर्णिमा। क्या आएगी सर? पूर्णिमा। और इस पूर्णिमा को सर होती है हैप्पी होली। क्या होती है सर? इस पूर्णिमा को हैप्पी होली है। तो अब मेरे को बताओ अगले दिन आप रंग खेलते हो नहीं खेलते, जिसे आप दुलंडी बोलते हो? तो जब भी आपको पता है पूर्णिमा जिस महीने के साथ लग जाता है वो महीना समाप्त हो गया। फाल्गुन के बाद में सर फिर से कर्म वही आएगा चैत्र वाला। और चैत्र का दोस्तों जब शुक्ल पक्ष गया है तो आगे आने वाला पक्ष कृष्ण ही होगा। और वैसे भी पता है भी किसी भी महीने का प्रथम पक्ष क्या होता है? कृष्ण पक्ष होता है। तो देखिए ना, चैत्र कृष्ण की एकम को ही दोस्तों आपने क्या खेली है? दुलंडी खेली है। तो होली का अगला दिन ये रहा और अगले दिन देखो दुलंडी लिख रहा हूं। तो कोई भी चीज मैं रटा नहीं रहा हूं, बिल्कुल सही तरीके से समझा रहा हूं दोस्तों। समझने का करिएगा प्रयास। क्लियर? चलो शाबाश, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो दुलंडी के बाद में अपने बात की जाए दोस्तों पंचमी। दुलंडी के बाद क्या बात की जाए? पंचमी की। तो पंचमी को दोस्तों मैं बता देता हूं, दुलंडी के अंदर जो है यूज होगा सर रंग, और रंग यूज होगा तो पंचमी को क्या होगी सर? रंग पंचमी होगी। रंग पंचमी जो होगी। अब सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। यहां से यहां तक जो है मैं आपको बता देता हूं, फूल डोल महोत्सव लगता है। कौन सा महोत्सव लगता है दोस्तों? फूल डोल महोत्सव लगता है। और फूल डोल महोत्सव दोस्तों राम स्नेही संप्रदाय का है। यही पटवार परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न। फूल डोल महोत्सव का संबंध किस संप्रदाय से है? राम स्नेही संप्रदाय से है। तो राम स्नेही संप्रदाय फूल डोल महोत्सव कब से कब तक? तो दोस्तों याद रखना, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकम से पंचमी तक। एकम से पंचमी तक क्या लगता है सर? फूल डोल महोत्सव कहां से संबंधित है सर? ये फूल डोल महोत्सव कहां से संबंधित है? तो याद रखिएगा सर ये शाहपुरा। ये कहां से संबंधित है सर? शाहपुरा से। और शाहपुरा कहां है सर? भीलवाड़ा में है। शाहपुरा जो है वो कहां पर है दोस्तों? भीलवाड़ा। तो शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित दोस्तों फूल डोल महोत्सव राम स्नेही संप्रदाय का मेला जहां पर भरता है दोस्तों, याद रखिएगा ये एक निर्गुणी संप्रदाय है दोस्तों, संत रामचरण जी द्वारा चलाई गई संप्रदाय, जिसके प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में, अन्य भी पीठ है सर जहां से की बात की जाए तो खेड़ापा जोधपुर में है, रेन नागौर के अंदर है, सेंथल बीकानेर में भी इस संप्रदाय की अन्य पीठें स्थित है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो रंग पंचमी के बाद में अपने दोस्तों आते हैं अष्टमी पर। आपको दोस्तों याद करनी है क्या? अष्टमी। अष्टमी को आती है दोस्तों गुड़लाष्टमी। कौन सी अष्टमी आती है दोस्तों? गुड़लाष्टमी आती है। दिमाग में देखो अलग अलग डेज को अगर अलग अलग तरीके से सेट करोगे, अगर आपको फूल डोल महोत्सव याद करना है, अगर आप ऐसे याद करो इसको, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी की बजाय आप ऐसे याद करो ना, दुलंडी से लेकर रंग पंचमी तक। साथ में तो दुलंडी याद रहेगी, साथ में रंग पंचमी, और साथ में फ्री में क्या याद हो जाएगा? फूल डोल महोत्सव याद हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों एक दिन के साथ में त्योहारों को ज्यादा से ज्यादा बांधने की कोशिश किया करो, ताकि त्योहार जो है वो इजीली याद हो जाए। तभी बच्चों
बच्चों का सबसे बड़ा डाउटफुल टॉपिक जो होता है वो त्योहार होता है, क्योंकि दोस्तों वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, अब मैं पढ़ाऊंगा तो आपका डाउट नहीं रहेगा। क्लियर है? तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार यार लाइक शेयर करने में कंजूसी ना करें, फटाफट से। आपका साथ और सपोर्ट के माध्यम से ही क्लासेस कंटिन्यू रहेगी और टाइम भी ज्यादा बढ़ जाएगा, हिस्ट्री भी क्लासेस शुरू हो जाएगी दोस्तों। गुड़लाष्टमी वाले दिन ही दोस्तों याद रखना शीतलाष्टमी आती है। क्या आती है सर? शीतलाष्टमी आती है, याद रखिए। गुड़लाष्टमी वाले दिन ही क्या आती है सर? शीतलाष्टमी आती है। ठीक है, और इस दिन ही सर अपने आप को पता होगा बासड़िया त्योहार मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बासड़िया त्योहार मनाते हैं। और इस दिन ही सर मेला बढ़ता है केसरिया नाथ जी का मेला। किसका मेला बढ़ता है? केसरिया नाथ जी सर, अर्थात ऋषभदेव जी। किसका मेला? ऋषभदेव जी दोस्तों। हिंदू व जैन सद्भावना का राजस्थान में भरने वाला सबसे बड़ा मेला केसरिया नाथ जी का दुलेव उदयपुर में भरता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपके दिमाग में याद रहनी चाहिए CK8 यानी कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़लाष्टमी आती है। बस याद रखने का सिंपल सा तरीका, सर गुड़लाष्टमी वाले दिन ही शीतलाष्टमी, सर गुड़लाष्टमी वाले दिन ही शीतलाष्टमी, और शीतलाष्टमी को त्योहार बनाते हैं बासड़िया, क्योंकि शीतला माता को बासी भोजन यानी कि सर बासी यानी कि ठंडा ठंडा जो भोग लगता है, और रात को अपने आपने पता होगा रोटियां जो गुड़ के साथ आप बना के छोड़ते हो, घी और गुड़ के साथ में, वो जो है आप सुबह ठंडी भोग लगा के ठंडा भोग लगाते हो। किसके? शीतला माता के, क्योंकि ठंडी ठेरी देवी बोलते हैं। तो भोग लगाने के पश्चात दोस्तों वो जो बासी भोजन वाला त्योहार होता है उसको बोलते हैं बासड़िया त्योहार। क्योंकि अपनों ने तो क्या करना था? खाना पीना, खाया पिया और किया हराम, है ना? तो खा के पी के लेट गए, लेकिन कभी मम्मी से दादी से ये नहीं पूछा भी शीतलाष्टमी जो है वो किस तरीके से, क्या स्टोरी है इसकी। तो आपको बताते भी चेचक रक्षक देवी, शिशु रक्षक देवी, और इस तरीके से सेडल माता भी इन्हें कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे माता का मंदिर बना होता है, खंडित रूप में पूजा की जाती है। तो केसरिया नाथ जी, शीतलाष्टमी और बासड़िया त्योहार और गुड़लाष्टमी ये सेम सर अष्टमी को आएंगे। अब बात करें दोस्तों अपने शुक्ल पक्ष की, तो शुक्ल पक्ष में आपको क्या क्या याद करना है? शुक्ल पक्ष की एकम जो होती है दोस्तों, शुक्ल पक्ष की क्या होती है? एकम। गौर से सुनिएगा, शुक्ल पक्ष की जो एकम होती है ना, एकम सर इसे वर्ष प्रतिपदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इसे वर्ष प्रतिपदा बोलते हैं। बोलने का कारण क्योंकि सर विक्रम संवत की शुरुआत कह लो, विक्रम संवत की शुरुआत, शक संवत की शुरुआत, या फिर अपने कह सकते हैं सर हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। तो सर भावार्थ तो सिर्फ एक ही निकलता है, जो अपने त्योहार, अपना जो नववर्ष होता है दोस्तों वो किस तरीके से होता है? वो यही होता है भी सर चैत्र वैशाख जेठ वाले महीने होते हैं, जनवरी फरवरी होता है वो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार होता है ना। ये बात तो आप सभी को भी पता होगी, है सर? बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इस बात में। क्या था सर? वर्ष प्रतिपदा, विक्रम संवत की शुरुआत। सर विक्रम संवत की शुरुआत के साथ में अपने को मोस्टली, मैं कह रहा हूं ना मोस्टली पढ़ाऊंगा, इसके साथ में आपको एक याद रखना है चेटी चंड पर्व, गुड़ी पड़वा पर्व। क्या याद रखना है? गुड़ी पड़वा पर्व। क्लियर है क्या सर? वासंतीय नवरात्रा प्रारंभ, वासंतीय, जैसे लड़कियों को पता होगा सर वासंतीय चैत्र के नवरात्रे जो होते हैं, वासंतीय नवरात्रा जो है वो इसी चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष को, और नवरात्रा दोस्तों याद रखना वो शुक्ल पक्ष में आते हैं, नवरात्रा प्रारंभ होते हैं। क्लियर? तो ऐसे कुछ जो है दोस्तों जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नए संवत की शुरुआत, हिंदू नववर्ष की शुरुआत इसी दिन होती है, राम जी का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ था दोस्तों, RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना भी इसी दिन होती है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों वो किस में आते हैं सर? शुक्ल पक्ष की एकम को आते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूं तृतीया से संबंधित नेक्स्ट प्रश्न जो है वो तृतीया का, और तृतीया ही दोस्तों सबसे मोस्ट रहेगी। इसमें एक गणगौर आती है। क्या आती है सर? तृतीया को गणगौर आती है। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों एक याद रखना आप अष्टमी, और अष्टमी को जो आती है दोस्तों उसको बोलते हैं केला देवी का मेला। किसका बोलते हैं दोस्तों? केला देवी का मेला। और केला देवी के साथ में दोस्तों याद रखना अशोकाष्टमी। अब देखो याद करने का सिंपल तरीका मैं बता दूं आपको, सर केला देवी का मेला जिस दिन लगता है ना तो उस दिन सर अशोकाष्टमी आती है।
क्या आती है? अशोकाष्टमी। या फिर आप इसको उल्टा याद कर लो, अशोकाष्टमी सर चैत्र शुक्ल अष्टमी को, जो अब की बार पूछे गया प्रश्न था दोस्तों एग्जाम में, अशोकाष्टमी कब आती है, पेपर में पटवार में पूछा गया था। सॉरी, एक क्या 3 प्रश्न हो चुके हैं, एक प्रश्न यहां से आया, सॉरी एक प्रश्न यहां से आया और एक प्रश्न यहां, दो प्रश्न आए थे भी, हाँ ठीक है। तो 2 प्रश्न जो है वो दोस्तों चैत्र महीने से आए गए हैं दोस्तों, याद रखना। तो बिल्कुल फर्स्ट स्क्रीन से प्रश्न जो लिया गया, केला देवी और अशोकाष्टमी जो सर एक ही दिन आते हैं, वो पक्ष कौन सा? शुक्ल, वो महीना कौन सा? चैत्र। तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को सर केला देवी का मेला और अशोकाष्टमी। केला देवी तो आप सभी को पता होगा करौली के अंदर है। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद में आप याद रखना त्रयोदशी, क्या याद रखना? त्रयोदशी। और त्रयोदशी को आता है दोस्तों महावीर जयंती। क्लियर है क्या? तो महावीर जी से संबंधित दोस्तों याद रखना करौली क्षेत्र के अंदर, और करौली की दोस्तों आप सभी को पता है महावीर जी की लठमार होली, कौन सी? लठमार होली जो है दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए, कहां की प्रसिद्ध है? वो महावीर जी से संबंधित दोस्तों करौली से संबंधित है। अब सर अष्टमी और त्रयोदशी के मध्य एक दिन और याद रखना है आपको। अष्टमी के बाद में आपको याद रखनी है नवमी, और नवमी दोस्तों नवरात्रा अंतिम दिन होता है चैत्र महीने के, तो उस दिन सर रामनवमी होती है। क्या होती है सर? रामनवमी होती है, ये चीज और नोट कीजिएगा। तो नवमी जो होगी वो कैसी होगी सर? रामनवमी। त्रयोदशी को सर महावीर जयंती, ये सर इतने दिन याद करना। और उसके बाद में लास्ट दिन आता है सर पूर्णिमा। लास्ट दिन क्या आता है इसमें? पूर्णिमा। मोस्ट दिनों का जिक्र करेंगे दोस्तों। पूर्णिमा को दोस्तों याद रखिएगा संत पीपा जयंती आती है। किसकी जयंती आती है सर? संत पीपा जयंती। तो ये सब बातें दोस्तों आपको याद रखना। और संत पीपा जयंती दोस्तों संबंधित है गागरोनगढ़ से। किससे संबंधित है दोस्तों? गागरोनगढ़ से संबंधित है, झालावाड़ से। तो ये चैत्र महीने के दिन आपको पढ़ने हैं। कृष्ण पक्ष में सर एकम, पंचमी और अष्टमी। इधर बात करोगे सर एकम, तृतीया, अष्टमी और फिर नवमी, त्रयोदशी और पूर्णिमा। आप जो है इधर 6 दिन पढ़ोगे और उधर अगर बात की जाए तो सर 3 दिन। तो टोटली सर 30 दिनों में से आपको 9 दिन याद करने को बोल रहा हूं यार। आप 9 दिन याद कर लो, आपका इससे बाहर पेपर में प्रश्न नहीं जाएगा। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्लासेस लंबी लेके आया करो। दोस्तों मैं सिंपल सी बात बता देता हूं, मेरी सुबह से लेके शाम तक क्लासेस रहती है, ठीक है। तो उसके बावजूद भी आपको पता है कई बार तो खाना भी नहीं खा पाते हम, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए जो है वो क्लासेस लेके आता हूं, है ना। उसका कारण यही है भी आपके साथ मैं जुड़ा रहूं, हो सके तो जितना ज़्यादा मैं बच्चों को जो मेरे से पढ़ नहीं सकते, ऑफलाइन आके नहीं पढ़ सकते, मैं उन तक जो है ऑनलाइन कैसे ना कैसे करके पहुंचूं। फिर भी मैं शेड्यूल बनाऊंगा अपना, उसी हिसाब से मैं आपके लिए क्लासेस लेके आया करूंगा। चलो नेक्स्ट आगे मिलते हैं भाई। तो अभी एक बार के लिए पढ़ के देख लो इसको, एकम को वर्ष प्रतिपदा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। फिर मैं आपको थोड़ी सी गणगौर के बारे में जानकारी देता हूं। शाबाश। चलो अब देखिएगा दोस्तों गणगौर के बारे में क्या जानकारी है। तो जिस भी भाई बंधु को वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो यार लाइक करने में और शेयर करने में कंजूसी ना करें। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सर्कल, तो यार आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे ना दोस्त से मेरे को ये रहेगा भी नहीं यार बच्चे देख रहे हैं, बच्चे यार प्यार दे रहे हैं, तो तू वीडियो लेके आ। मैं अंदर से खुद ब खुद मोटिवेट होता रहूँगा उस चीज़ को लेके। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ गणगौर की कुछ खास बातें। यहाँ से प्रश्न ध्यान रखिएगा, आपकी बार आपके पेपर में आ सकता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चार्ट बनने वाला है अब आपके लिए। चार्ट नहीं कह रहा, चार्ट कह रहा हूं। कहीं खाने पीने के अलावा तीसरी चीज भी याद रख लिया करो, ठीक है। तो सर गणगौर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले दोस्तों इसका आता है शाब्दिक अर्थ। क्या आता है? शाब्दिक अर्थ। तो शाब्दिक अर्थ दोस्तों देखिएगा, गण और गौर दो शब्दों में अगर इसको मैं तोड़ दूं तो गण का अर्थ होता है सर शिव और गौर का अर्थ होता है सर पार्वती। ये तो निकल गया इनके शब्दों का अर्थ। तो यानी कि गणगौर के त्योहार पर जो पूजन होता है वो पूजन किसका होता है सर? शिव पार्वती का। और दोस्तों याद रखिएगा गणगौर का जो पूजन प्रारंभ हो जाता है, पूजन प्रारंभ हो जाता है वो दोस्तों कब से कब तक होता है तो मैं आपको बता देता हूं। पूजन प्रारंभ होता है दोस्तों दुलंडी वाले दिन से। किस दिन से? दुलंडी वाले दिन से।
तो पूजन जो है वो धुलंडी वाले दिन से प्रारंभ हो चुका है, यानी कि सर बोलने को आए तो चैत्र कृष्ण एकम से प्रारंभ हो चुका है। और दोस्तों ये कृष्ण पक्ष पूरा और इधर के 3 दिन, तो 15 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 18 दिन हो गए। तो दोस्तों आपको याद क्या रखना है, इसका जो समय रहेगा, गणगौर का काल जो रहेगा वो कितने दिन का रहेगा सर, 18 दिन का या 18 दिन का रहने वाला है। कितने दिन का रहने वाला है मेरे दोस्तों, 18 दिन का रहने वाला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद में प्रश्न आया सर, गणगौर एक क्या है सर, कला है, आर्ट है, जो कि सर कैसी कला है, कास्ट कला है। गणगौर कैसी कला है सर, कास्ट कला। और ये सर फेमस अगर पूछी जाए, ये फेमस कहाँ की है, तो फेमस दोस्तों ये बस्सी की है। कहाँ की है सर, ये बस्सी की। और बस्सी कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की। सर बस्सी चित्तौड़गढ़ की सर कौन सी कला फेमस है, गणगौर है, कावड़ है, और नेक्स्ट अगर बात करिए वेवाण है, ये सारी कलाएं दोस्तों कहाँ की है, बस्सी चित्तौड़गढ़ की, तो फेमस है। नेक्स्ट बात आता है दोस्तों गणगौर त्योहार, शाबाश। गणगौर त्योहार जो है सर वो आया चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो गणगौर त्योहार दोस्तों देखो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाएगा, लेकिन गणगौर का पूजन प्रारंभ हो जाता है, यानी कि शिव और माता पार्वती की पूजा प्रारंभ हो जाती है उस लकड़ी के मंदिर में सर सजा के इसको, वो क्या है सर हो जाती है कब, धुलंडी वाले दिन से। तो 15 दिन वो गए और 3 दिन वो, तो कार्यकाल कितना रहता है सर, 18 दिन का रहता है। अब दोस्तों इस दिन जो है अंतिम सवारी निकाली जाती है गणगौर की, ध्यान रखिएगा। तो वो सवारी याद रखना, वो सवारी सर जयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है सर, जयपुर की प्रसिद्ध है। क्या सर प्रसिद्ध है सर, जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। तो जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है चैत्र शुक्ल तृतीया को, क्लियर है क्या। तो प्रसिद्ध सर जयपुर की सवारी हुई सर त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया को। जस्ट अगले दिन दोस्तों मनाए जाएंगे पर्व। क्या बनाए जाएंगे, पर्व। किससे अगले दिन, त्योहार से अगले दिन। और त्योहार से अगले दिन बनाया जाने वाला पर्व दोस्तों याद रखिएगा, बिना ईसर की गौर होता है। बिना ईसर की गौर, रटना कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो बिना ईसर की गौर, तो दोस्तों गणगौर से बोर होकर भगवान शिव नहीं गए, कहां, जैसलमेर नहीं गए। तो गणगौर की सवारी कब निकाली सर, जयपुर की प्रसिद्ध है, जो कब निकाली, चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो अगले दिन सर गए नहीं, तो अगले दिन नहीं गए तो मतलब सर इसका क्या हो गया, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। सर कहां पर नहीं गए सर, जैसलमेर नहीं गए। तो दोस्तों याद रखिएगा बिना ईसर की गौर कहां की प्रसिद्ध है, जैसलमेर की। देखो त्योहार तो चलता है तृतीया तक, तभी 18 दिन हो जाते हैं। ये बनाए जाने वाले पर्व है दोस्तों, याद रखिएगा। पहला आया इसमें बिना ईसर की गौर, जो अगले दिन बनता है, किसके, गणगौर के। और बिना ईसर की गौर यानी कि बिना भगवान शिव, ईश्वर का मतलब क्या होता है, शिव। और यहां पर देखो मैंने गणगौर भी नहीं लिखा, क्योंकि गण का मतलब भी क्या होता है, शिव। इसमें क्या है, भगवान शिव शामिल नहीं होते। तो आपसे पूछा जाए ऐसी गणगौर की सवारी है, ऐसा गणगौर का पर्व जिसमें भगवान शिव शामिल नहीं होते, तो वो याद रखना बिना ईसर की गौर होगी। और वो दोस्तों चैत्र शुक्ल चतुर्थी के दिन आएगी जैसलमेर में। शाबाश। अब इसके पश्चात अपने बात की जाए तो देखिएगा दोस्तों पर्व नेक्स्ट वो आएगा इससे अगले दिन, और वो दोस्तों गुलाबी। तो नाथ द्वारा राजसमंद में, तो नाथ द्वारा राजसमंद का ये पर्व दोस्तों गुलाबी गणगौर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गुलाबी गणगौर। और गुलाबी गणगौर दोस्तों याद रखिएगा कहां की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद की। मैंने कहा इससे अगले दिन, तो अगले दिन तो भाई कौन सा दिन आ जाएगा, चैत्र शुक्ल पंचमी। तो चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन दोस्तों गुलाबी गणगौर, और ये कहां की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। ये वाली गणगौर, तो इस गणगौर से संबंधित दोस्तों याद रखिएगा गणगौर के त्योहार पर, मैं आपको बता रहा हूं, इस त्योहार पर सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। गीत भी कौन से दोस्तों, लोकगीत। लोकगीत गाए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों गणगौर जो त्योहार है वो हिंदुओं का अंतिम त्योहार होता है। हिंदुओं का वर्ष का या हिंदू वर्ष का या हिंदुओं का वर्ष का अंतिम त्योहार। कौन सा त्योहार दोस्तों,
अंतिम त्योहार। इसके पश्चात 4 महीने तक कोई हिंदू त्योहार नहीं आता, तभी तो वो पंक्ति प्रसिद्ध है, तीज त्योहाड़ा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि तीज जो आती है श्रावणी तीज वो त्योहारों को लेके आती है, जबकि गणगौर जो है अपने साथ ले जाती है, डूब जाती है उसको लेके। तो हिंदुओं का वर्ष का अंतिम त्योहार होता है दोस्तों गणगौर। इस त्योहार पर सर्वाधिक लोकगीत गाए जाते हैं और गणगौर के त्योहार पर सर्वाधिक, या कह सकते हो इस त्योहार पर या घूमर नृत्य सर्वाधिक किया जाता है। किस त्योहार पर सर? गणगौर के त्योहार पर। तो ये सारी बातें जो दोस्तों याद रखनी है आपको, ये सारी बातें से तात्पर्य दोस्तों एक एक करके वह दोबारा से पढ़ लीजिएगा, एक एक करके दोबारा से पढ़ लो इसको अच्छे से, पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों आपको याद होना अत्यंत जरूरी है। ज्यादा पढ़ना सर कोई जरूरी नहीं, लेकिन सर जितना पढ़ो सटीक पढ़ो भी, अगर प्रश्न वहां से उठ जाए तो आपका गलत ना जाए। तो गणगौर का प्रश्न, शाब्दिक अर्थ गण और गौर, काल 18 दिन, पूजन प्रारंभ धुलंडी वाले दिन से, त्योहार सर चैत्र शुक्ल तृतीया को, सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है इसकी, इसके अगले दिन बिना ईसर की गौर, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को सर जैसलमेर में, इसके पश्चात सर गुलाबी गणगौर जो नाथ द्वारा रासमंद की प्रसिद्ध है, और उसके पश्चात सर गणगौर के अवसर पर घूमर नृत्य सर किया जाता है सर्वाधिक, और हिंदुओं का वर्ष का सर अंतिम त्योहार होता है, इस त्योहार पर सर्वाधिक लोकगीत गाए जाते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे साथियों, शाबाश। तो आशा करता हूं यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा भाई। तो एक बार अच्छे से फिर सुन लो, गणगौर जो आती है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है, बट इसका त्योहार जो प्रारंभ पूजन जो प्रारंभ होता है दोस्तों वो धुलंडी वाले दिन अर्थात चैत्र कृष्ण एकम को। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आया होगा। तो साथ बने रहिए अजय जेके हब के, और अपना जो सपोर्ट है वो पूरा देते रहिएगा, है ना। शेयर और लाइक करने में कोई किसी प्रकार की कंजूसी मत करो। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो दोस्तों, अजय जेके हब नाम से ही है, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों याद रखना, अजय जेके हब नाम से ही मैंने इंस्टा पे पेज बना रखा है, उस पेज को फॉलो कीजिए। वहां पर अपने ऑथेंटिक डाउट जो होते हैं, आपको कोई डाउट आ रहा है तो वो वहां पे आप पूछ सकते हैं, उससे आपका एक बार के लिए मैसेज छोड़ दो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा दोस्तों। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अजय जेके हब के साथ जुड़े रहिएगा, और कल्चर और हिस्ट्री से संबंधित जो जानकारी अपने हासिल करते रहेंगे। अन्य भी अगर अपने जैसे ही टाइम मिलता है तो अपने और भी जानकारी लेते रहेंगे। तो आज के लिए वो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं अपने नेक्स्ट महीनों के साथ। कल नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम ज्यादा टाइम देंगे और उसमें जो है अपने 3-4 मंथ्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से पढ़ना और नेक्स्ट पहले वाला भी पढ़ना, तो डाउट क्लियर करना अपने। ये बहुत मोस्ट महीना है चैत्र महीना। नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।